तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म से पीछे क्यों रह गए। क्योंकि ईसा के जन्म से पहले और हालांकि 1000 एडी तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरम सीमा पर थे। वो इस टाइम के सबसे ज़्यादा विकसित धर्म थे। बहुत से महान महान राजाओं ने इस धर्म को अपनाया और प्रचार प्रसार किया। देश विदेश तक जो है तो इसके प्रचारक गए और यहाँ तक कि भारत में भी इसके बहुत सारे स्तूप, मठ, गुफाएं, कंदराएं, बहुत सी चीज़ों का निर्माण कराया और उन्हें जो है तो संरक्षण भी प्रदान किया। यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म के स्वामी विवेकानंद जी ने भी बौद्ध धर्म की काफ़ी प्रशंसा की है और कहीं कहीं पर इस बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से भी ज़्यादा जो है तो उच्च माना है। तो यहाँ पर हमारा किसी भी धर्म का जो है तो विरोध करना या उसे नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बस जो है तो आपको एग्जाम के लिए मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का पूरा मोटिव जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म है क्या। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में इस जो है तो लिंक जो है तो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहाँ इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल साधारण और आसान भाषा में, और वो भी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन अब मैं जो है तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर ही रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता ही देता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी लोग जो है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो मैं उनको लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ, जिससे कि आगे वीडियो को देखने में इनके लिए भी आसानी रहे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो इनके जो है तो मेन संस्थापक जो है तो वास्तविक हम मान लेते हैं 24वें, मतलब महावीर स्वामी को। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी का जो फोटो है आप लोग जो तो स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब आप जैसे कि हिंदू धर्म में ना अवतार मान लीजिए, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, उसमें बौद्ध धर्म के आप जो 24 तीर्थकर मतलब मेन साधु हुए, ठीक है। मेन साधु हुए 24 मेन साधु हुए। इनमें 24वें स्वामी कौन थे, 24वें साधु कौन थे, हमारे महावीर स्वामी जी। और तो पहले जो है तो पहले भी उनको बता देते हैं, तो पहले साधु कौन थे, इनके पहले तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे। क्या थे? ऋषभ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी ने 4 बातें कही। कौन कौन सी 4 बातें? जैसे झूठ मत बोलो, धन संग्रह मत करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो। ये जो तो अब इन चारों बातों को अब ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी बातें जो होती जैन धर्म में कही गई। मतलब झूठ मत बोलो, धन संग्रह मत करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो। मतलब कि झूठ मत बोलो, धन को पैसा इकट्ठा मत करो, चोरी ना करो, हिंसा ना करो, ठीक है। लेकिन इसको जो तो चतुरानन बोला गया। क्या बोला गया? चतुरानन। अब इस चतुरानन में जो तो हम महावीर स्वामी ने 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया, ठीक है। ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। मतलब कि तुम्हें वर्ग ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करनी है, पराई स्त्री की तरफ तुम्हें जो है तो नहीं देखना है, ठीक है। तो उससे एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया तो क्या हो गया? पंचानन। तो चतुरानन को पंचानन किसने बनाया? हमारे महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी ने भी 3 सिद्धांत दिए। क्या दिए? 3 सिद्धांत दिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इन्होंने जो है 3 सिद्धांत दिए हमारे महावीर स्वामी ने। और इन्होंने ये भी कहा कि जीव हत्या नहीं करना है। जैन धर्म के लोग जो होते इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर लोग जो होते खेती बाड़ी नहीं करते, क्योंकि उनसे लगता है कि खेती बाड़ी करने से छोटे छोटे कीटाणु जो हो गए और जो है तो जंतुओं जानवरों की हत्या हो जाती है, ठीक है। और जैन धर्म का एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि आत्मा को आराम बिल्कुल भी ना मिले, कि अगर आप आत्मा को आराम दे रहे हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, आत्मा को आराम बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आपका मन है केक खाने का तो आपका मन नहीं है, आपकी आत्मा का मन है, आप उसे केक बिल्कुल भी खाने मत दीजिए। क्योंकि अगर उसे जो तो इसी तरह मीठा मीठा चीज़ मिलता गया, उसे आराम मिलता गया, तो फिर वो धरती छोड़कर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। मरने के बाद भी वो बार बार अवतार लेगी, जन्म लेगी, ठीक है। इससे उसे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसी जो है तो जैन धर्म का सबसे बड़ा कारण ये है उसके पीछे रहने का। जी हाँ दोस्तों, जो उसका मेन रीज़न है ना कि जैन धर्म क्यों पीछे रह गया,
तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कठोर नियम, मोक्ष प्राप्त करने के कठोर नियम जो है तो कि अगर आप जो है तो अगर आपको ये खाने का मन कर रहा है तो वो आपका मन नहीं कर रहा है, आपकी आत्मा का मन कर रहा है। अगर आप आत्मा को सुख देंगे, अगर आत्मा सुख पाएगी तो वो धरती छोड़कर जाएगी ही नहीं। आपके मरने के बाद वह पुनः जो है तो जन्म लेगी, पुनः जन्म लेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका दोबारा जन्म ना हो, ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो, तो आप अपनी आत्मा को बिल्कुल भी आराम न दें, सुख ना दें। क्योंकि अगर उसे सुख नहीं मिलेगा तो ये धरती उसे ऊब जाएगी, उसे लगेगा कि मैं कितनी जल्दी इस धरती से बाहर जाऊं और मैं यहाँ कभी ना आऊँ, धरती में मैं दोबारा कभी ना आऊँ। इससे आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसा जो है तो जैन धर्म का मानना था। अब मोक्ष जो है तो हिंदी शब्द है, ठीक है, और जैन धर्म में मोक्ष को क्या बोला जाता है? कैवल्य। क्या बोला जाता है? कैवल्य की प्राप्ति। और कैवल्य की प्राप्ति के लिए आपको संलेखना विधि जरूरी है। संलेखना विधि का मतलब होता है कठोर नियम। जैसे कि आप अगर अपने शरीर को कष्ट देते रहेंगे, उसे चाकू से गोपते रहेंगे, आग में जलते रहेंगे, अगर उसे केक खाने का मन है तो केक नहीं खाने देंगे, ठीक है, तो इससे जो है तो इसको, इस विधि को बोलते हैं संलेखना विधि। इससे आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय जैन धर्म में क्या है? संलेखना। और संलेखना विधि से ही जो है तो जैन धर्म से मोक्ष पाया जाता है। तो अब जो है तो क्या आप बौद्ध धर्म इस तरह ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप बौद्ध धर्म वाकई में ज्वाइन करना चाहते हैं कि वहाँ जो तो आपको कैवल्य प्राप्त करने के लिए आपको संलेखना से गुजरना होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको कठोर नियम रखने होंगे, ब्रह्मचर्य रखना होगा, ठीक है, आत्मा को आराम तो बिल्कुल भी नहीं देना होगा। आप अगर केक खाने का मन है, रसगुल्ला खाने का मन है तो आप बिल्कुल भी नहीं खाइए, इससे आपकी आत्मा को कष्ट मिलेगा और वही जो है तो इस धरती से छोड़कर तभी जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। तो अब हम जो तो बात कर लेते हैं आखिर जैन धर्म क्यों पीछे रह गया हिंदू धर्म से। तो पहली बात तो यही हो गई, ठीक, कठोर नियम, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के कठोर नियम। अब दूसरी बात होती है कि अगर आपको कोई बात अपने किसी दोस्त को समझानी है, ठीक है, अगर आप कहीं पर गए हैं भाषण देने, अगर आप गए हैं स्पीच देने गए हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आप जाकर इंग्लिश में बोलने लगे, तो हिंदी के लोग बैठे हैं वहाँ पे और आप जो तो इंग्लिश बोलने लगे, तो क्या आपकी बातें वो समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। भले ही वो आपके मुंह पर बोल दे कि बहुत अच्छा बोला आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वास्तविकता देखा तो उन्हें आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और जब उन्हें आपकी बातें ही नहीं समझ में आई तो भाई आपकी बातों को फॉलो कैसे करेंगे? कैसे फॉलो करेंगे? तो जैन धर्म की जो भाषा थी ना, वो प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत। और प्राकृत भाषा बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो तो अननोन थी, बहुत लोग नहीं जानते थे, साधारण लोग नहीं जानते थे। तो उसका जो तो अच्छे से संचार नहीं हो पाया, जैन धर्म का अच्छे से संचार नहीं हो पाया उस भाषा के चलते। और महिलाओं की हीन स्थिति थी, ठीक है, महिलाओं बहुत ही, वो लोग महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा वो मानते थे, ठीक है, कि मतलब महिलाएं जो तो उनको मोक्ष मिलेगा ही नहीं। महिलाओं को जैन धर्म का मानना था कि महिलाएं जो तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, महिलाओं को जो तो कैवल्य नहीं प्राप्त होगा, अगर होगा भी तो उन्हें जो है तो अगर वो अच्छा काम करेंगी, ठीक है, मगर महिला अगर कोई भी मतलब इस महिला इस जन्म में अच्छा कार्य करेगी तो उसे अगला जन्म जो है तो इंसान का मिलेगा, मतलब पुरुष का मिलेगा। अगर पुरुष में भी अच्छा काम करेगी, मतलब संलेखना विधि अपनाएगी, कठोर नियम अपनाएगी, तब जाके उसे जो है तो अगले जन्म में उसे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है, अगर पुरुष इसी जन्म में अच्छा काम करता है, संलेखना की विधि का पालन करता है, तो वो जो है तो अगले जन्म में वो मोक्ष मिल जाएगा, कैवल्य प्राप्त हो जाएगी। इसमें तो ज़्यादातर महिलाओं को जो तो वो बहुत से, इसमें जो ना दो ग्रुप थे, जैन धर्म में भी दो ग्रुप थे, मतलब जो महावीर स्वामी के शिष्य थे भद्र बाहु और स्थूल बाहु, तो इन्होंने जो है तो दो ग्रुप बना लिया। एक का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता, और एक का मानना है कि महिलाओं को मोक्ष मिलेगा, लेकिन उन्हें जो तो पहले महिला अच्छा काम करेगी तो उसे पुरुष का जन्म मिलेगा, और पुरुष जन्म में भी वो अच्छा काम करेगी, संलेखना का पालन करेगी, तब जाके उसे मोक्ष मिलेगा। तो देखिए कितना जो है तो मतलब कि उस टाइम के लोगों पर यातनाओं वाला धर्म था ये, जिस तरह से ये पीछे चला गया। और जैन धर्म के लोगों को आप देख ही होंगे कि वो लोग कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, ठीक है, पूरा जो है तो नंगे रहते हैं। तो अब जो तो मॉडर्न लोग, अब धीरे धीरे समय बदल रहा था, ठीक है, अब लोग अब थोड़ी ना पाषाण युग में जिएंगे, अब धीरे धीरे वो सब भी मॉडर्न हो रहे थे, है ना। तो अब वो लोग भी अब बिना कपड़ों के नहीं रह सकते थे, उन्हें भी कपड़े पहनना था, वो भी जो है तो
अब जो है तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है तो आ रही थी, शराब आ रही थी तरह तरह की, उन्हें भी शराबों का जो है टेस्ट करना था। जैन धर्म में तो मना था कि तुम शराब नहीं पियोगे, मांस मदिरा नहीं खाओगे, जीव हत्या नहीं करोगे, लेकिन मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, शराब हो गया, अब ये सब जो है तो चोरी छुपे जो है तो उनके जो मंक थे, ठीक है, जैन धर्म के जो साधु लोग थे, वो लोग जो है तो चोरी चोरी छुपे छुपे खाने लगे, ठीक है। इस तरह जो है तो जैन धर्म जो है तो अब लोगों की नज़र से धीरे धीरे उतरता गया। और एक आप बात आप लोग बताइए, जैसे कि अब सभी के यहाँ जो तो धीरे धीरे श्रीमद् भागवत कथा होती है, टीवी चैनल पे होती है ना। तो इसी तरह पुराने ज़माने में जब ये धर्म थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो इनमें संगीतियाँ होती थी, जैन संगीतियाँ होती थी। अब ये जो था हर साल या हर महीने नहीं होती थी, ये 400 साल 500 साल बाद जो तो ये संगीतियाँ होती थी। इसमें जो तो देश विदेश के सभी जो जानकार लोग रहते थे इस धर्म से संबंधित, वो सभी लोग इकट्ठा होते थे और लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा अवगत कराते थे। तो जैन धर्म की ये संगीतियाँ ही जो ना बहुत लेट हो गई। क्या, जैसे कि एक जो है 300 BC में हुई थी, ईसा के जन्म से 300 साल पहले। तो दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, 600 साल पहले, सॉरी बाद, ईसा के जन्म के 600 साल बाद में बोले तो। जैसे एक आज हुई ना, तो एक 900 साल बाद हुई। कहाँ, वो कहाँ हुई थी, पहली हुई थी मगध में, मतलब पाटलिपुत्र में, और दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। 900 साल का मतलब होता है कि नौ पुश्तें उसकी निकल गई, है ना। 900 साल, अगर एक आदमी 100 साल जिए तो मतलब 9 आदमी जो तो मर गए ना। यही यही बात है। तब अब बताइए 10 साल 20 साल में बहुत अंतर आ जाता है, तो बोला 900 साल में कितना अंतर आ जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की जो तो स्थापना किसने की, भगवान गौतम बुद्ध ने। किसने की, गौतम बुद्ध ने की, ठीक है। और जो तो अब इसके बारे में सेपरेट लेक्चर मैं बाद में दे दूंगा। मैं इसमें बस मेन टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा ये वीडियो, ठीक है। दोनों धर्म ना बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब इसकी तुलना कर लेते हैं ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। अभी हिंदू धर्म को हम पीछे रहने देते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी ना, वो जैन धर्म से काफ़ी सरल थी। जैन धर्म की भाषा क्या थी, मैंने बताई थी, प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी, पाली भाषा थी। पाली भाषा उस टाइम पे ज़्यादा जो है तो बोली जाती थी, लोग उससे अच्छे से समझते थे, जिसके चलते जो है तो बौद्ध धर्म जो है ना, वो और भी ज़्यादा जो है तो डेवलप हुआ, लोगों तक और जल्दी से पहुँचा, ठीक है। अब जो तो मोक्ष प्राप्त करने के जैन धर्म में कितने कठोर नियम थे, कठोर नियम थे ना। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बौद्ध धर्म में ऐसे कुछ भी नहीं था, वो सरल नियम ही थे। और उन्होंने सर मोक्ष प्राप्त करने के अष्टांगिक मार्ग बताए। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग में जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक जीविका, सम्यक वाक, मतलब कि सम्यक मतलब सही तरीके से देखो, सम्यक दृष्टि मतलब सही तरीके से देखो, सम्यक वाक मतलब सही स्पष्ट बोलो, किसी से उल्टा सीधा या गाली वगैरह इस तरह से बात मत करो। अगर ये सब चीज़ें तुम डिसिप्लिन में रहोगे तब तुम्हें जाके मोक्ष मिलेगा। तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी पूजा धजा मंत्र उंत्र या फिर तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस डिसिप्लिन और मेडिटेशन, ये दो चीज़ तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें जो तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा बौद्ध धर्म का कहना था, ठीक है। और महिला, ये लोग जो तो महिलाओं में इनकी स्थिति जो तो अच्छी थी, इनमें जो तो इनके ग्रुप में महिलाएं भी थी। पहले जो तो बौद्ध धर्म में महिला शामिल हुई थी, खुद भगवान बुद्ध की जो तो मौसी थी जो उसने उसकी जो तो बचपन में लालन पोषण भी किया था। और जो तो दूसरी एक डांसर थी। और जैन धर्म को जो एक्सेप्ट कर लेता था, जो जैन धर्म में चला जाता था, उसे कृषि भी नहीं करने दिया जाता था, उसे खेती बाड़ी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे जो तो पशुओं की हत्या होती है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। अब भारत में उस टाइम पे जो तो गरीब लोग थे, खेती बाड़ी करते थे, किसान थे, तो उन्हें भाई खेती बाड़ी तो उन्हें करना ही करना है। इसके लिए चाहे वो कोई भी धर्म जो है धारण क्यों ना कर ले, भाई उन्हें खेती तो करना ही पड़ेगा। तो अब यहीं पे जो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो तो बौद्ध धर्म जो है तो जैन धर्म से आगे निकल रहा है। लोग जो तो बौद्ध धर्म की ओर ज़्यादा जो तो झुकाव कर रहे हैं। अब यहीं पे जो तो आ जाता है सम्राट अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त और बिंबिसार, ये दोनों लोग जो है तो जैन धर्म के थे, जैन धर्म के थे। लेकिन
अब जो है तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है तो अशोक ने जो है तो बौद्ध धर्म धारण किया। बौद्ध धर्म उन्होंने क्यों धारण किया? उनको उनके महल में एक व्यक्ति रहता था, वो बिल्कुल जो है तो शांत और सुखी रहता था, ठीक है, एकदम प्रसन्न रहता था, जिसे देखकर अशोक हमेशा अचंभित रह जाते थे कि आखिर ये इतना शांत और जो है तो प्रसन्न कैसे रह लेता है। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं बौद्ध धर्म में आ गया हूँ, आप भी हमारे साथ आ जाइए, इसमें जो है तो संसार के आप सारे दुख मोह माया को आप छोड़ देंगे। तो सम्राट अशोक ने जो तो उसके कहने पर जो तो बौद्ध धर्म को धारण किया और अशोक ने जो है तो बौद्ध धर्म में भी आ गए। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों को जो है तो हिंदू धर्म से क्या टक्कर है, आखिर हिंदू धर्म ने इनको कैसे पीछे लतेड़ दिया। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो तो एक है मूर्ति पूजा, है ना, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, जिसका विरोध जो है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने किया था कि आखिर तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मूर्ति पूजा से क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ऐसा जो है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कहना था। इसी बात को लेकर उन्होंने जो है तो बहुत सारा जो है तो प्रगति किया, अपने शुरू के दिनों में काफ़ी लंबा विकास किया। लेकिन होता है ना कि जब लीडर ख़त्म हो गए, जैसे महावीर स्वामी ख़त्म हो गए और भगवान बुद्ध भी ख़त्म हो गए, तो उनके जाने के बाद ही जो तो उनके शिष्य लोगों ने क्या किया कि उन्हीं की मूर्तियाँ बना दी। लो हो गया ना कांड, उन्हीं की मूर्तियाँ बना दी और उनको जो है तो पूजा करने लगी। अब जो लोग थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये लोग तो मना ही किए थे कि भाई किसी की मूर्ति बना के पूजा नहीं करना। अब खुद इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है तो आयोजन कर दिया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, ये ब्राह्मण है, ये तो ऊंचा है, ये शूद्र है, तो ये नीचा है ना। और इसी बात को लेकर ये लोग बहुत प्रचार करते थे कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, तुम छोटे लोग हमारे धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म में तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। तो बहुत से जो छोटे लोग रहते थे तो इन धर्मों को ज्वाइन कर लेते थे, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों में क्या हुआ कि उनमें भी जाति धर्म आ गया। जो बड़े बड़े पंडा पुजारी थे तो उनका अलग ही जो था स्थान था और छोटे छोटे लोग वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग भी जो है तो इस धर्म को फिर से जो है तो छोड़ने लगे। अब इन्होंने कर्मकांड का विरोध करते थे। जैन धर्म के लोग जो है तो हिंदू धर्म में जो मरने पर कर्मकांड होता है ना, तो उनका विरोध करते थे। वो कहते थे कि आदमी तो मर गया, अब क्या मतलब जो है तो इसका जो है तो चारों तरफ ब्राह्मण भोज कराने का, उसे जो तो उसकी अस्थियों को नदी में बहाने का, इन सब से क्या मिलेगा, उसे फेंक दो, जहाँ जाए वहाँ जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है तो उनमें भी कर्मकांड आ गया, जिससे भगवान बुद्ध के ही बहुत सारे उनके अस्थियों को जो तो कई जगह स्तूप बनवा के रखे गए हैं, है ना, ये भी तो कर्मकांड ही है ना। सेम जो तो हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है। तो उन्होंने जो तो एक और मेन ये भी कारण था कि मतलब जो जो चीज़ों को उन्होंने मना किया था कि ऐसा ऐसा नहीं करना, जो चीज़ें हिंदू धर्म में उन्होंने एज ए बुराइयाँ देखी, हिंदू धर्म की बुराइयाँ देखी। ठीक है, तो ये सब बुराइयाँ जो तो उनके धर्म में भी आती चली गईं। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म, वो कहते थे कि हिंदू धर्म के लोग जो तो वो पैसा लेते हैं, जो गुरु हैं हिंदू धर्म के वो पैसा लेते हैं, ठीक है, घूस लेते हैं, तब जाके लोगों को कोई आशीर्वाद देते हैं। तो अब धीरे धीरे जाके जो तो उनके धर्म में भी ऐसा जो तो होने लगा। उनके भी जो बड़े बड़े पंडे लोग थे, पुजारी लोग थे, उनमें वो लोग भी घूस लेना चालू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह जो है तो लोगों का इन धर्मों से जो है तो भरोसा उठ गया और ये लोग पुनः जो तो अपने धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में वापस आ गए। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।